श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, अभी 17 तारीख को पितृ मोक्ष अमावस्या है। हमारे जो भाई YouTube में देखते रहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में YouTube चैनल्स हैं। इन चैनलों के ऊपर बताया जाता है पितृपक्ष में हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, 50 प्रकार के। दरअसल हर इंसान को जिज्ञासा रहती है कि पितृपक्ष और ये पितृदोष है क्या? पितृदोष क्या चीज है? पितृदोष है जिस प्रकार मित्रों आपके पिता को उनके पिता की संपत्ति मिली, उनके पिता को उनके पिता की संपत्ति मिली, वैसे ही ये जो हमारे पितृ यानी हमारे जो लोग जो हमको बहुत स्नेह करते थे और जिन्होंने हमको पाल पोस के बड़ा किया, और उनके ऋण हम पे रह जाते हैं कि हम उनके जब हमारे ऊपर उनका ऋण रह जाता है तो हमको उन ऋणों से मुक्ति पाना चाहिए, हमें उन ऋणों को कम करना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में हम उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, पिंड गया श्राद्ध करते हैं। इस प्रकार के हर टाइप के श्राद्ध किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे पितृ जो दोष हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है अधोगति पितृ और एक है ऊर्ध्वगति पितृ। अधोगति पितृ वो हैं जो हमारे पिछले जो हम नहीं जानते, हमारे बाबा पर बाबा इस प्रकार कई पीढ़ियों में जो गुजर गए हैं, और जो जिनका शरीर पूरा होने के कारण लेकिन वो किसी न किसी कारणवश वो या तो अपने पुत्र से या संपत्ति से या किसी न किसी कारण से या अपनी खुद की इच्छागत वो जब कहीं अटैच रह गए हैं और उससे वो उऋण नहीं हो पाए, वो छूट नहीं पाए हैं, तो उनकी इच्छा रह जाती है। वो बार बार यहाँ पे आते हैं और वो देखना चाहते हैं, और वो ये जब देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं याद नहीं करते हैं और हमारे निमित्त कुछ नहीं करते हैं, जब पूजा पाठ विवाह और देवी पूजन, कुल देवी पूजन इस प्रकार के जब कृत्य होते हैं उनमें हमको याद नहीं किया जाता, हमारा मान सम्मान नहीं रखा जाता, तो वो कुपित होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, और उनके मन में फिर जो फीलिंग्स है वो कहते नहीं, वो जब सोचते हैं कि हमारे बारे में कुछ नहीं, तो जो दुखी होते हैं वो दुखी ही श्राप है, वही पितृदोष है। क्योंकि अब उनको दूसरा लोकों में चले गए हैं, अब वो ऐसा नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो इन्होंने ये शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनका लोक दूसरा है, उनके विचार दूसरे हो गए हैं। इसलिए तो और जो हमारे अच्छे मित्र हैं जो हमसे बिल्कुल पास से निकटता से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे पूर्वज हमारे पिता के बाबा पर बाबा ऐसे नहीं हो के हमारे निकट हमारे मित्र हैं, हमारे पिता जो हमको बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और जो बहुत अच्छे कर्म करे हैं और जिनका शरीर पूरा हो गया है, जो अच्छे लोगों पे चले गए हैं। जब कोई व्यक्ति का मनुष्य का शरीर छूटता है तो सबसे पहले वो पितृलोक में जाता है, और पितृलोक में जाके फिर जो वहाँ पे हमारे पूर्वज जो वहाँ पितृलोक में अभी रुके हैं या वो किसी कारण से आगे लोगों पे न जा पाए हैं, वो अगर उस हमारे पितृ जो अभी गए हैं उनके जब कर्म अच्छे होते हैं तो वो उस पितृलोक पे न रुक के आगे के लोक में सूर्य लोक की ओर बढ़ने चालू कर देते हैं, और जब वो सूर्य लोक पे जाते हैं तो सूर्य लोक के बाद में स्वर्ग लोक की ओर अग्रसर होते हैं। जो अच्छे पितृ हमारे पितृलोक से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे ही जो पितृलोक में फंसे हुए थे वो उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि हमारे वंश में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ या ऐसे किसी व्यक्ति का जन्म हुआ कि जो देखो ये अब आगे के लोकों में जा रहा है, वो खुश होते हैं। तो इन सब पितृ जो हमारे पितृलोकों में अटके हैं या किसी न किसी कारणवश वो जा नहीं पाए हैं, तो उनका ऋण हमारे ऊपर में है।
अब ऋण उन्होंने जैसा धन अपने आपके बाबा पर बाबा को दिया, फिर बाबा पर बाबा से पिता को मिलते हुए वो धन, संपत्ति, जो चीज उनकी आपके पास आ गई है, आप उसको, हम ऐसा भी देखते हैं कि कई परिवारों में ऐसा देखते हैं कि कई भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद हो जाते हैं, और उसमें से एक भाई जो थोड़ा सा रौबदार हो, वो अपने छोटे भाई या किसी की संपत्ति को दबा लेता है। या कुछ दोस्त या कुछ परिवार के ऐसे लोग रहते हैं जो बोलना नहीं चाहते अपने परिवार के बीच में, लेकिन जो बोलना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी कई परिवार के सदस्य, उनके भाई लोग रहते हैं जो अपने भाइयों की संपत्ति को दबा लेते हैं और उनको देते नहीं है। तो मित्रों, ये आप जरूर जान लें, उस परिवार में जरूर से जरूर पितृ ऋण रहेगा ही, वो ऋण को उनको चुकाना ही पड़ेगा। और आप जरूर देखेंगे जिस भी घर में ऐसे घटनाएं घटी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों, अपने भाइयों के और अपने परिवार के लोगों के धन को, संपत्ति को अपने पास रख लिया, आप ऐसा देखेंगे वहां पे ऐसा हो सकता है कि उस घर में अविवाहित लोग हों, हो सकता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का जन्म हो, यह भी हो सकता है कि जो उनके आने वाली पोते पर पोते हैं उनको कोई ना कोई समस्या हो। तो इस प्रकार, क्योंकि वो जो ऋण, जो गलत चीज धन के साथ मिली, अगर उनके पितरों से मिली है, पीढ़ियों से आई है, या किसी कारण का दुखी होकर किसी ने उसको छोड़ दिया है, तो वो दुख उस संपत्ति के साथ जुड़ा रहेगा, और उस संपत्ति को भोग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता मित्रों। इसलिए अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने भाइयों की संपत्ति के लिए विवाद न करें, उनके हिस्से की जितनी है उन्हें दे दें। तो हमारे जो पितृ जो ऊपर चले गए हैं वो ये देखते हैं कि हमारे सारे बच्चे खुश होके मिलके एक दूसरे की सहायता करके और रह रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए वो परिवार, वो वंश जरूर बढ़ेगा। पितृदोष होने से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि हमारे को बीमारियां घेर लेती हैं, आपसी कलह बहुत ज्यादा हो जाती है, अब उनके बच्चों को उन्नति नहीं हो पाती, उस घर परिवार में लोग अविवाहित रह जाते हैं। तो ये सब पितृदोष के कारण है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें पितृपक्ष में पितरों के नाम से, भले ही आपने गया जी कर दिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसके पहले गया जी वाले वीडियो में भी आपको बताया है कि कुछ एक मान्यता है जो आसम तरफ के लोगों के लिए थी, लेकिन जो आत्म पिंड दान करते हैं, जो जीवित लोग अपना पिंड दान करते हैं, वो लोग गया जी, ये असम के तरफ में, गुवाहाटी कामाख्या के आसपास में कुछ एक ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पे देवी तीर्थ है, जहाँ पे आत्म पिंड का दान किया जाता है। तो वहां की मान्यता है कि गया तीर्थम अंतिम पिंड दान, वहां के जो लोग हैं गया जी में जब पिंड दान करते हैं तो उसके बाद उनको पिंड दान नहीं करना पड़ता, जो जीवित लोग हैं। लेकिन जो हमारे परिवारजन जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके लिए पिंड दान हम गया जी में कर लें, उसके बावजूद भी हमको हर साल पिंड दान करना चाहिए और उन्हें पूरा पितृपक्ष के पूरे माह में जल अर्पण करते रहना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर आप इस पूरे पितृपक्ष में न दे पाए हो, न जल तर्पण कर पाए हो, न उनकी तिथियों पे आपने पिंडदान किया हो, तो मित्रों मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आने वाली पितृमोक्ष अमावस, जो अमावस आने वाली पितृपक्ष की, उस दिन उनके नाम से जरूर और जरूर पिंड का दान, पिंडदान करें, उनके नाम से तर्पण करें, ब्राह्मण भोज कराएं, किसी गरीब को कुछ दें। मित्रों, एक ऐसा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मित्रों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम आपको वैदिक और हमारे जो सनातन धर्म में गूढ़ रहस्य हैं और किससे हमको क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें, हमारी गलतियां जो हो गई हैं उनको हम कैसे सुधारें, ऐसा सब करने के लिए हमारा ये चैनल आपको समय समय पे
नए अपडेट्स देता रहता है। मैं आचार्य त्रिवेदी, मनोज त्रिवेदी, आपसे विनती करता हूँ कि आप अगर इस पूरे पितृपक्ष में आपने तर्पण अपने पूर्वजों के लिए, भले ही उनका गया जी हो गया हो, अगर ना करे हो या उनकी तिथि पर आपने श्राद्ध न किए हो, तो पितृ मोक्ष अमावस के दिन जरूर से उनका पिंडदान करें और तर्पण करें, उनके नाम से कुछ अन्नदान करें। जब आप पितृमोक्ष अमावस के दिन आप करते हैं तो आपकी जो पितृ जिनका आपने अभी नहीं न करे हो, वो जब जाते हैं अपने पितृलोक की ओर वापस जाते हैं तो वो खुश होके जाते हैं और उनकी खुशी से हमें आशीर्वाद मिलता है। आप देखे होंगे, कई बार आप सुनते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई लोगों के खाने से बाल निकलते रहते हैं, खाने में हमेशा बाल दिखते होंगे। वो बाहर भी जाके कहीं खाना खाने चले जाए तो उस खाने में भी बाल मिलते हैं। तो ये तय समझिए कि आपको पितृ का दोष है। ये एक सिम्टम्स है। फालतू की झंझलाहट होना, भाइयों का आपस में न पटना, घर में विक्षिप्त बच्चों का जन्म लेना, बच्चों की उन्नति नहीं होना, योग्य होके भी उस पात्रता को न पा पाना, ये सारी चीजें, अविवाहित रह जाना, ये सिम्टम्स हैं। ये रोग, जिस प्रकार रोग के एक लक्षण होते हैं, वैसे ही पितृदोष के सारे लक्षण हैं। और मित्रों, एक बहुत ही दिव्य उपाय जो हम आपको अंत में बताएंगे, वो अगर आप करते हैं तो उससे भी हमारे पितृ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आपने अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी पितृपक्ष में 17 तारीख को है, अभी भी कुछ दिन शेष है। जिन्होंने ना किया हो वे इसका लाभ उठा सकें और अपनी की गई गलती को सुधार सकें और अपने पितरों का आशीर्वाद पाके और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके। ऐसा भी होता है कि जिनके घर में निसंतान रह जाते हैं लोग, ऐसा भी होता है कि निर्वंशी रह जाते हैं लोग, जिनका कोई वंश नहीं होता। ये सब पितृदोष के ही लक्षण है। उनके कहीं ना कहीं उनके पितरों में कहीं अतृप्ति रह गई। ये कई कारणों से भी होता है, जैसे दाह संस्कार के समय किसी प्रकार की कोई गलती रह गई हो, या आपने जब उनकी तिरई 6 मासी, मासिक, वार्षिक ऐसा कुछ किया हो, उसमें कोई गलतियां रह गई हो, उन सब गलती को हम ना जान पाते हो। क्या मालूम आप जिस ब्राह्मण ने वो कराया हो वो कुछ गलत कह दिया या गलत उच्चारण उससे हुआ हो, ये सारी गलतियां हमारे घर में पितृदोष का कारण बनती हैं। मित्रों, बाहर में जितने भी प्रकार के हमारे पास में कई लोग प्रकार के लोग आते रहते हैं, तो कई प्रकार की बाहरी शक्तियों से भी परेशान रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा समस्या जो होती है वो उनके घर के ही लोगों से होती है। ये आप विशेष ध्यान रखें कि जो बाहर के जीव या बाहर की नेगेटिव एनर्जी हमारे तरफ आकर्षित होती है, वो हमको मारने की ताकत नहीं रखती, लेकिन जो हमारे ही घर के जो पितृ होते हैं वो हमें मारने की ताकत भी रखते हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए, हमारे ही जैसे हैं, हमारी जैसी ऊर्जाओं से उनका शरीर बना था पहले, हम उन्हीं के जैसे शरीर की ऊर्जाओं से हमारा शरीर बना है, तो वो हमको हार्म भी कर सकते हैं, इसीलिए हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसलिए मित्रों, ये बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल कतई ना सोचें कि वो हमारे पितृ हमारा क्यों बुरा चाहेंगे। मित्रों, सोचें कि जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने ये पूछा था कि वो मेरा बेटा है और उसको पुत्र का मोह हो गया था, तो भगवान ने कहे थे कि ये जीवात्मा कई बार तुम्हारा पिता था, कई बार तुम उसके पिता थे, और उनको भ्रम तोड़ने के लिए उसको जब स्वर्गलोक ले जाते हैं तो उन्हीं का बेटा उनको पहचानने से मना कर देता है और बोलता है बेटे करके। जब अर्जुन उनसे मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं ना मालूम, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मेरा जहां जब तक शरीर था वो छूट गया, वो शरीर का संबंध वहीं तक था, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या मालूम कितने बार मैं तुम्हारा बेटा था, तुम मेरे बेटे बने। तो ऐसा अनंत काल तक वो चक्र घूमता रहा। तो इसलिए अब उनका शरीर पूरा हो चुका, आपको वो शरीर को छोड़ते हुए अब वो जीव रूप में है, सूक्ष्म रूप में रहते हैं मित्रों। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि हमारे पितृ हमारा कुछ करेंगे नहीं, उनका दुखी होना ही हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारी राह में बड़े बड़े गड्ढे कर देता है। इसलिए, और ये सनातन धर्म की यही तो गरिमा है,
कि हम लोग जीवित अवस्था में अपनी माता पिता की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन जब वो उनका शरीर पूरा हो जाता है, वो तो दिवंगत हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी हम अपने पिता को, माता पिता को याद रखते हैं, अपने बाबा पर बाबा को याद करते हैं और उनके नाम से श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके नाम से जल अंजलि, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं। अब कोई सोचेगा मित्रों कि ये मुझे बताइए कि उनको कैसे मिल जाता होगा। अगर कोई आपका, हम यहाँ से जल दे रहे हैं, उनको कैसे मिलता होगा, ये प्रश्न आता है। हम यहाँ से पिंड बना के दे रहे हैं, उनको कैसे मिल जाता होगा। समझे मित्रों, मेरा अगर बेटा अमेरिका में रह रहा हो और अगर उसे पैसे की आवश्यकता होगी और अगर मैं इंडिया से यहाँ से उसके लिए कुछ पैसे पहुँचाऊंगा, तो मैं क्या पहुँचाऊंगा, यहाँ से मैं उसको क्या दूंगा, रुपए ही दूंगा। यहाँ से अपने बैंक में ले जाके उन रुपए को डालूंगा और उसके अकाउंट में जब ट्रांसफर करूंगा तो उसको वहां पे वो डॉलर रूप में मिलेंगे। वैसे ही हम चाहे यहाँ से कुछ भी दें, जल के रूप में दें, अन्न के रूप में दें, जो भी हम उनको भाग देते हैं, तो ये भाग उनको उनके लोक में उनके अनुसार मिल जाता है। जल यहाँ से उड़ के जा नहीं सकता। वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर है वो तृप्ति पाते हैं। तो इसीलिए मित्रों, अगर आपने अभी तक, और ये ना सोचे कि हमारे पितरों का ही ऋण हो, हमारे पितर हमारे बाबा पर बाबा या हमारे घर में किसी हमारे ही कुल के किसी व्यक्ति का, हमारे गोत्रजों का ऋण रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो हमसे स्नेह बहुत करता हो और वो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है कि हम उसके लिए कुछ करें, लेकिन उसका शरीर पूरा हो गया, वो चला गया, तो वो हमको अगर वो याद रहे और हमको पितृपक्ष में या कोई देव स्थान में जब हम जाते हैं करते हैं, तो उनके नाम से भी एक जलांजलि देने में हमें कुछ नहीं होता। हम अपने बाबा, अपने नाना, सारे पक्षों के लोगों को, जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे पूज्य हैं, उनके नाम से, अपने काका, मामा, मामी, जो हमारे से बहुत स्नेह करते थे, अगर वो शरीर उनका पूरा हो चुका है तो जरूर उनके नाम से जलांजलि देना चाहिए, उनके नाम से तर्पण करना चाहिए, उनके नाम से दान करना चाहिए, क्योंकि उनका स्नेह हमारे से जुड़ा हुआ था। उनका शरीर बदल गया पर सूक्ष्म रूप से वो अभी भी हमारे आसपास में इस पितृपक्ष के मौके पे आते हैं। और पितृ मोक्ष अमावस के दिन वो जो हमने उनको दिया उसे पाके तृप्त होके वो अपने लोगों को वापस जाते हैं। इसलिए पितृ मोक्ष जो अमावस है, इस दिन अगर आपने अभी तक जल तर्पण ना किया हो या आपने उनके नाम से किसी प्रकार का पिंडदान ना किया हो, तो अमावस के दिन जरूर करें, उनके नाम से कुछ दान करें। खीर, दूध की खीर बना के दान करें। मित्रों, दूध की खीर बना के अमावस के दिन बालकों को, ब्राह्मणों को क्यों कहा जाता है, बार बार आप सोचें कि ये ना सोचे कि ब्राह्मणों को ही दे रहे हैं, गरीबों को ना खिला दें। मित्रों, सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि वो जो व्यक्ति जो गरीब है और जो दीन है, हम उस पर दया कर सकते हैं, दान नहीं करते। क्योंकि जो नदी जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर ही बहती है हमेशा। तो अनुग्रह जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बढ़ता। तो जो हमसे नीचे है का अर्थात उनके कर्म इतने बुरे थे पिछले जन्मों तो कि आज उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई। हमारे घर में कोई गरीब व्यक्ति आता है तो हम उसको दान है ये करके नहीं, दया है, हम उस पर दया करते हैं कि बेचारा गरीब है और इसलिए उसको कुछ खाने पीने की चीज दी जाए या कुछ पैसे, तो आप उसको कतई ही दान में न गिने। अब ब्राह्मणों को हमेशा क्यों कहा दिया जाता है, ये कोई ब्राह्मणवाद नहीं है कि ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि ब्राह्मणों को दान करने का इसलिए मतलब है, जब कर्मकांडी, उसमें भी ये लगा है कर्मकांडी, कोई दुराचारी ब्राह्मण है उसे दान न करें। कर्मकांडी ब्राह्मणों को दान करने के लिए इसलिए कि जब हम उनको, मान लीजिए आपके घर में बुला के आपने उन्हें भोजन कराया, खीर दी, जब उन्होंने आपका अन्न खाया, तो अन्न, जब भी कोई व्यक्ति किसी का अन्न खाता है तो 12 घंटे तक उस अन्न का असर उसके शरीर पर रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी का जल पीता है तो 6 घंटे तक उसके शरीर में उस जल का, उस व्यक्ति के दिए गए जल का असर रहता है। 12 घंटे तक अगर वो ब्राह्मण कुछ भी सत्कार्य करेगा, मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, कोई पाठ आदि करेगा, रामायण पढ़ेगा, कर्मकांडी इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि मंदिर में जब वो कहा कि कर्म करता है, मंदिरों की पूजा करता है, तो ऑटोमेटिक जो भी वो सत्कार्य करेगा उसका कुछ परसेंट कट के आपके अकाउंट में जमा हो जाता है।
ये बड़ा अज्ञात और बहुत बारीक छन्नी लगी हुई है, इतनी बारीक छन्नी है, ये छन्न की हमारे पास आती रहती है मित्रों। और हम किसी गरीब व्यक्ति जो हमारे द्वार पे भिक्षा मांगने आता है, हम इसलिए क्योंकि उसके पास में बुराई बहुत ज्यादा हो गई, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी लक्ष्मी चली गई, उससे वो एकदम दीन हो गया, हम इसलिए उसको दे देते हैं क्योंकि उसके पास जो चीज है वो वही देगा। जब कोई आदमी के पास बुराई होगी तो वो बुराई ही आपको दे सकता है, अगर वो आपके उसके पास में अच्छाई है तो आपको अच्छाई का दान देगा। तो वो कहीं हमको कोई बद्दुआ ना दे, हमको कुछ गलत ना कहे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा। 1 रुपए में, 2 रुपए में, 1 मुट्ठी अन्न में हमने वो बुराई नहीं ली है। इसलिए और हम जब हमारे पास हो कि भी हम किसी गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं करते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों में से कुछ लेके वो चला जाता है। तो इसलिए हमारे देखिए, हमारा भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि अगर हम किसी को कुछ ना देना भी चाहते हैं तो उससे माफी मांग लेते हैं, कहते हैं बाबा माफ करो, भाग जाओ यहाँ से, चलो जाओ, क्या है, ऐसा नहीं कहते हैं कि बाबा हमको माफ करो। वो भी समझ के चला जाता है कि नहीं देना चाह रहा है इसलिए माफी मांगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दिन, और एक विशेष अगर आप कर सके मित्रों, एक काम बहुत जरूरी है ये करें कि पितृपक्ष के दिन एक पीपल का वृक्ष लेके किसी नदी के किसी मंदिर में ले जाके जरूर अपने पितरों के नाम से इसका रोपण करें। और जब आपको समय मिले तो शनिवार के दिन आप उसमें 1 ग्लास शरबत का मतलब आप मीठा शक्कर घोल के उसको, कोई मार्केट का एसेंस वाले और केमिकल वाले शरबत मिलते हैं ना लेते हुए, कोई आपको ऑर्गेनिक अच्छा शरबत मिलता हो तो वो ले लें, अन्यथा जल के अंदर में आप गुलाब जल डाल लीजिए, शक्कर घोल के, मीठा घोल के, नींबू ना डालें, ये घोल के और ले जाके आप पीपल के वृक्ष में इसे चढ़ाएं। और आप देखेंगे वो वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होगा आप देखेंगे कि आपके घर में पितृ के दोष की स्थिति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और जब आप वो पीपल का वृक्ष जब आप लगाएंगे और उस पीपल के वृक्ष से जो बड़ा होकर उसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगी और जो उसका जो अच्छे फल वो पृथ्वी लोक में बांटेगा वो वृक्ष, उसका पूरा श्रेय आपको जाएगा और आपके कुल के जितने पितृ हैं वो तृप्त होंगे मित्रों। और जो सूक्ष्म शरीर में घूमने वाले कई ऊर्जावान जो हमको दिखते नहीं ऐसी ऊर्जाएं, उनका आश्रय स्थल बन जाता है वो। इसीलिए वो पीपल के वृक्ष को हमको पितृमोक्ष अमावस्या के दिन मिल जाए तो जरूर लगाना चाहिए। एक वृक्ष अपने पितरों के नाम से हर पितृमोक्ष अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। मित्रों, भाई और बहनों, ये कार्य करें और आप देखेंगे कि आपको कितना संतोष और कितनी ज्यादा सुख अनुभव कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप उसको समय दें, उसका प्रोटेक्शन करें, चारों तरफ से लगाएं कि कोई बकरी, कोई गाय उस पत्तों को या उस वृक्ष को ना खा पाए, और समय समय पे उसकी सेवा करते रहें, उस पर जल डालते रहें। जब आपको समय मिले तो शनिवार के दिन उस पर शरबत चढ़ाएं और एक दिया, सरसों के तेल का एक दिया उस वृक्ष के नीचे, उस पौधे के नीचे, पीपल के पौधे के नीचे जरूर रखें मित्रों। और पितृमोक्ष अमावस्या के दिन शाम के समय जरूर और जरूर एक दिया जिसमें सरसों का तेल हो वो भर के अपने पितरों के नाम से अपने द्वार के पास में जरूर लगाएंगे। और हमारा विशेष उपचार और स्वर्ण अक्षर जरूर देखें। पितृमोक्ष अमावस्या के लिए यही उस दिन का विशेष उपचार होगा कि पितृमोक्ष अमावस्या के दिन एक दिया सरसों के तेल का जला के शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद में हमको अपने मुख्य द्वार से बाहर में दक्षिण दिशा की ओर रखना है। श्री माते नमः। जय हिंद, जय भारत।